दोस्तों, दशहरे के इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। इसे जश्न का त्योहार कहते हैं। आज के वक्त में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, असत्य, बैर, ईर्ष्या, दुख, आलस्य आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्म विजय है और हमें प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए, जिससे एक दिन हम अपनी सभी इंद्रियों पर राज कर सके। दोस्तों, यह बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। सामान्यतः दशहरा एक जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। जश्न की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसानों के लिए यह नई फसलों के घर आने का जश्न है। पुराने वक्त में इस दिन औजारों एवं हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि वे इसे युद्ध में मिली जीत के जश्न के तौर पर देखते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। किसानों के लिए यह मेहनत की जीत के रूप में आई फसलों का जश्न एवं सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का जश्न है। दोस्तों, दशहरा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद विजय पर्व के रूप में दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में दशहरा 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो कि रविवार का है। दोस्तों, दशहरे के दिन के पीछे कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था एवं उनके छोटे भाई थे, जिनका नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ राम के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा। उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वो महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता वृषवा एक ब्राह्मण थे एवं माता राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था एवं एक राक्षस के समान शक्ति, और इन्हीं दो बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का नाश किया। इसी विजयी के रूप में प्रतिवर्ष विजयदशमी मनाई जाती है, जिसे दशहरा भी बोला जाता है। दोस्तों, इसकी और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे राक्षस महिषासुर का वध कर दुर्गा माता विजयी हुई थी और पांडवों का वनवास, देवी सती अग्नि में समा गई थी इसी दिन। दोस्तों, ये कहानियां भी इस दशहरे से जुड़ी कहानियां ही हैं। दोस्तों, आज के समय में दशहरा इन पौराणिक कथाओं को माध्यम मानकर मनाया जाता है। माता के 9 दिनों की समाप्ति के बाद 10वें दिन जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें कलाकार रावण के पात्र बनते हैं और राम रावण के इस युद्ध को नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, कई जगहों पर इस दिन मेला लगता है, जिसमें कई दुकानें एवं खाने पीने के आयोजन होते हैं। उन्हीं आयोजनों में नाट्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस दिन घरों में लोग अपने वाहनों को साफ करके उसका पूजन करते हैं। व्यापारी अपने लेखा पूजन करते हैं। किसान अपने जानवरों एवं फसलों का पूजन करते हैं। इंजीनियर अपने औजारों एवं अपनी मशीनों का पूजन करते हैं। इस दिन घर के सभी पुरुष एवं बच्चे दशहरा मैदान पर जाते हैं। वहां रावण, कुंभकर्ण एवं रावण पुत्र मेघनाथ के पुतले का दहन करते हैं। सभी शहरवासियों के साथ इस पौराणिक जीत का जश्न मनाते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। उसके बाद समी पत्र, जिसे सोना चांदी कहा जाता है, उसे अपने घर लाते हैं। घर पर आने के बाद द्वार पर घर की स्त्रियां तिलक लगाकर आरती उतारकर स्वागत करती हैं। माना जाता है कि मनुष्य अपनी बुराई का दहन करके घर लौटा है, इसलिए उसका स्वागत किया जाता है। इसके बाद वो व्यक्ति समी पत्र देकर अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता है।
इस प्रकार घर के सभी लोग आस-पास एवं रिश्तेदारों के घर जाकर शमी पत्र देते हैं एवं अपने मन में भरे घृणा एवं बैर के मेल को साफ कर एक दूसरे से एक त्योहार के माध्यम से मिलता है। इस प्रकार यह पर्व भारत के बड़े बड़े पर्व में गिना जाता है एवं पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में धार्मिक मान्यताओं के पीछे बस एक ही भावना होती है, वो है प्रेम एवं सदाचार की भावना। यह पर्व हमें एकता की शक्ति याद दिलाते हैं, जिन्हें हम स्वयं की कमी के कारण भूलते ही जा रहे हैं। ऐसे में यह त्योहार हमें अपनी नींव से बांध कर रखते हैं। दोस्तों, आज के समय में त्योहार अपनी वास्तविकता से अलग जाकर आधुनिक रूप ले रहे हैं, जिसने इसके महत्व को कहीं न कहीं कम कर दिया है। जैसे दशहरा पर एक दूसरे के घर जाने का रिवाज था, अब ये रिवाज मोबाइल कॉल एवं इंटरनेट मैसेज का रूप ले चुके हैं। खाली हाथ नहीं जाते थे, इसलिए शमी पत्र ले जाते थे, लेकिन अब इसके बदले मिठाई एवं तोहफे ले जाने लगे हैं, जिसके कारण यह फिजूल खर्च के साथ प्रतिस्पर्धा का त्योहार बनता जा रहा है। रावण दहन के पीछे उस पौराणिक कथा को याद रखा जाता है, जिससे एक संदेश सभी को मिले कि अहंकार सर्वनाश करता है। लेकिन अब तरह तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं, जिनके कारण फिजूल खर्च बढ़ गया है, साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है एवं दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार आधुनिकीकरण के कारण त्योहारों का रूप बदलता जा रहा है और कहीं न कहीं आम नागरिक इन्हें धार्मिक आडंबर का रूप मानकर इनसे दूर होते जा रहे हैं। इनका रूप मनुष्य ने बिगाड़ा है। पुराणों के अनुसार इन सभी त्योहारों का रूप बहुत सादा था, उसमें दिखावा नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति आस्था थी। आज ये अपनी नींव से इतने दूर होते जा रहे हैं कि मनुष्य के मन में कटुता बढ़ती जा रही है। मनुष्य इनमें वक्त एवं पैसों की बर्बादी के रूप में देखने